नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह छोड़ा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारा मुद्दा है हाले कारोबार। इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर जी अग्रवाल हमारे साथ हैं। दामोदर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी दामोदर जी, क्या कहोगे वर्तमान की जो स्थिति है कपड़ा बाजार की कैसी है और क्या कहोगे? भीलवाड़ा का टेक्सटाइल मार्केट इंडिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ मार्केट है, लेकिन पिछले साल के कोविड और इस साल के कोविड की वेव ने इस मार्केट को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस बार अनलॉकडाउन की प्रक्रिया भी जारी है। एक बड़ी उम्मीद थी कि लॉकडाउन हटते ही बहुत बड़ी डिमांड मार्केट से क्रिएट होगी, लेकिन इस थर्ड वेव की आशंका ने मीडिया में, मैं कहूँगा मीडिया ट्रायल हो रही है थर्ड वेव को लेकर, डेल्टा प्लस को लेकर। इसके कारण रिटेलर भी आशंकित है, मैन्युफैक्चरर भी आशंकित है, और हमारा कारोबार जिस स्पीड से बूस्टअप होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। एक बड़े क्वांटम में हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स के पास स्टॉक है। मैं समझता हूँ कि अभी 20 करोड़ मीटर कपड़ा भीलवाड़ा मार्केट में रेडी टू डिस्पैच है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हालांकि यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप काबिले तारीफ है। इस कारण यहाँ के लोग विपरीत परिस्थिति में भी अपनी इंडस्ट्री को और अपने कारोबार को चालू रखने में विश्वास रखते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि जहाँ लॉकडाउन में कोरोना के कारण पूरे देश के सारे वीविंग मार्केट ऑलमोस्ट बंद थे, यहाँ इस क्रूशियल पीरियड में भी 60% प्रोडक्शन बदस्तूर जारी रहा है, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मार्केट अच्छा चलेगा और हम आशानुरूप व्यापार कर सकेंगे। जी दामोदर जी, ये लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड के पीरियड में कपड़ा कारोबार कितना प्रभावित हुआ है, कितना इससे नुकसान हुआ है कपड़ा इंडस्ट्री को, खास करके बात करें भीलवाड़ा की? देखिए, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। नुकसान का जहाँ आकलन है, हर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रीज की जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर हेड है वो बहुत बड़ा होता है, और उसकी तुलना में 60% प्रोडक्शन हुआ है। तो एक बड़े लॉस से यहाँ का एंटरप्रेन्योर निकला है। यहाँ एक ट्रेडर्स भी बहुत हैं, यहाँ पर जॉब से कपड़ा बनवा कर मार्केटिंग करने वाले भी 700-800 लोग हैं। वो भी बेहद परेशान हैं, उनके पास स्टॉक्स 2 से 3 गुना हो गया है। मार्केट में यहाँ का 80% कपड़ा उधार बिकता है। रिटेल में सेल नहीं होने के कारण और कोविड से व्यापारियों के और व्यापारी परिवार प्रभावित होने के कारण एक बड़ी अमाउंट मार्केट के अंदर भीलवाड़ा की उलझी हुई है। इसलिए एकदम तो मैं नुकसान का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के लोगों को हुआ है। फिर भी मैंने आपको जैसा बताया, यहाँ के एंटरप्रेन्योर हर परिस्थिति में से रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत शीघ्र भीलवाड़ा मार्केट अच्छी गति पकड़ेगी। जी क्या कहोगे, यहाँ की जो पॉलिसी है भीलवाड़ा टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल का व्यापार करने की जो पॉलिसी है, दूसरी मैन्युफैक्चरर्स मंडियों के रूपांतर किस प्रकार की है, कैसे व्यापार यहाँ होता है? बहुत डिफरेंट है। बॉम्बे, सूरत में टेक्सटाइल का जो कारोबार है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है। यार्न का काम अलग है, वीवर्स अलग हैं, ग्रे सेलर्स अलग हैं, ग्रे परचेज करके फिनिश करा के प्रिंटिंग करा के बेचने वाले लोग अलग हैं। कपड़ा जब बिकता है तो आड़ती के थ्रू जाता है, तो इन्वेस्टमेंट आड़तिया का हो जाता है। यहाँ बिल्कुल विपरीत स्थिति है। यहाँ का एंटरप्रेन्योर यार्न परचेज से लेकर वीविंग, प्रोसेसिंग, स्टॉकिंग, मार्केटिंग, उधारी और फिर उधार वसूल करने की पूरी प्रक्रिया को
अपनी फंडिंग से लागू करता है, इसलिए यहाँ लिमिटेड सेल में भी बड़ा अमाउंट यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स का इन्वॉल्व है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दामोदर जी, जैसे यहाँ पेमेंट का हर आदमी का अलग अलग धाराधोरण होता है, दर एक मंडी का पेमेंट का धाराधोरण अलग होता है, कहीं वार टू वार रहता है, कहीं महीने महीने रहता है, कहीं 90 दिन। तो यहाँ का जो पेमेंट साइकिल है वो किस तरह है? यहाँ का पेमेंट साइकिल सूरत, अहमदाबाद, बम्बई की तुलना में बहुत डिफरेंट है। वहाँ बिजनेस में जो एथिक्स हैं उसकी यहाँ कमी है। यहाँ मैंने बताया कि 80% कपड़ा उधार पर बिकता है, जिसका पेमेंट 60 से 90 दिन में आता है। और मेरा जितना 30-40 साल का अनुभव है, आई एम द मैन ऑफ मार्केटिंग बेसिकली, कि 50% इंटरेस्ट भी वहाँ से हम लोग वसूल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उधारी का एक बहुत बड़ा कारोबार है। और जैसे भीलवाड़ा में 8 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ बनता है, एक साल का लगभग 1 अरब मीटर कपड़ा बनता है। इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक फाइनेंस का इन्वॉल्व है, लेकिन यही यहाँ की खासियत भी है। वहाँ पर हर स्टेज पे जो मुनाफाखोरी होती है, उसके बजाय यहाँ के एंटरप्रेन्योर हर स्टेज पर उस मुनाफे को ट्रांसफर किए बिना अपना प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ की मार्केटिंग का आधार है अच्छी क्वालिटी कम रेट में मार्केट में पेश करना। इसी कारण विशेष तौर से शूटिंग्स में पूरे इंडिया की मार्केटिंग को 70-80% भीलवाड़ा ने कैप्चर कर लिया। और आज हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक मार्केट में पावरलूम सेगमेंट में जो शूटिंग सेल होती है, उसका 70 से 80% केवल भीलवाड़ा का होता है। अब भीलवाड़ा में डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। अब भीलवाड़ा के लोग केवल शूटिंग नहीं, इसके साथ शर्टिंग भी चालू कर रहे हैं। यहाँ बेडशीट भी काफ़ी मात्रा में बन रही है। और नए सिरे से भीलवाड़ा में डेनिम का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। भीलवाड़ा में अभी 1.5 करोड़ मीटर पर मंथ डेनिम बनने लगी है। और भीलवाड़ा का जहाँ तक मैं समझता हूँ भविष्य भी देश की तुलना में बहुत अच्छा है, क्योंकि कम रेट में बेहतरीन क्वालिटी जो भीलवाड़ा देता है, किसी मार्केट में इस तरह की क्वालिटी इस रेट में अवेलेबल नहीं है। दामोदर जी, जैसे अभी यहाँ पर जैसे हमने 2-3 दिन में देखा कि जो गारमेंट का जो पहले यहाँ पर जैसे आपने बताया खाली शूटिंग तक सीमित था, अब शर्टिंग शूटिंग इसके साथ में बेडशीट, इसके साथ में डेनिम का भी बहुत अच्छा काम है। इसके साथ में अब जो है ना गारमेंट का भी काम हो रहा है। यहाँ पर शर्ट पैंट, ये टी शर्ट, इस टाइप के जो है ये यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ मशीनरी का यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। पहले जो वर्क अहमदाबाद में होता था, मुंबई होता था या इंदौर होता था, वो आजकल यहाँ होने लग गया। इससे यहाँ के व्यापारियों को कितना कुछ फायदा होगा और आगामी दिनों में इसको लेकर आप क्या कहोगे व्यापारी? देखिए, भीलवाड़ा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ वीविंग हो, स्पिनिंग हो, प्रोसेसिंग हो, इन सब में वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें काम करती हैं। इतना टेक्निकल अपग्रेडेशन हिंदुस्तान की किसी मंडी में नहीं हुआ है। इसीलिए हम वाइबिलिटी मेंटेन रखते हुए बड़ी क्वांटम में मार्केटिंग कर पाते हैं। जहाँ गारमेंट का सवाल है, भीलवाड़ा में कुछ वर्षों पहले गारमेंट नाम मात्र का था। आज भीलवाड़ा में 20 से 25 यूनिटें गारमेंट की काम करने लगी हैं और एक बहुत बड़ा स्कोप गारमेंट का हमको आगे दिखता है। हम चाहते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी गारमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अपनी स्कीम्स लॉन्च करे और भीलवाड़ा का एंटरप्रेन्योर अब गारमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर और बढ़ाने की मूड में है, तैयारी में है, प्लानिंग में है। ये बात है जी। दामोदर जी, आपकी जो एसोसिएशन की पिछले कई सालों से आज आपका एसोसिएशन काम कर रहा है और कपड़ा मार्केट का मैं समझता हूँ ट्रेडर्स और
सबको लेकर चल रहा है, एक ऐसा एकमात्र ऐसा संगठन है, और राजनीति में भी आप हो, तो आपने इस एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ के व्यापारियों को क्या ऐसे काम किए जिससे यहाँ के व्यापारियों को सीधा कहीं ना कहीं फायदा? भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड 96 से चल रहा है और 2007 में इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम पिछले 20-25 वर्षों से भीलवाड़ा के एंटरप्रेन्योर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन्स की, ट्रेडर्स की हर प्रकार की आवश्यकताओं, समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकार को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम देने लगे हैं। दिस इज ओनली द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, गारमेंट्स, एजेंसी, सब प्रकार के लोग इन्वॉल्व हैं। हमने समय समय पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय को, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराया है। यहाँ तक कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री भी और केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी भीलवाड़ा की विजिट करके हमारे बैनर पर इन समस्याओं को रूबरू होने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से केंद्र की जो टफ स्कीम है, उस स्कीम के तहत भीलवाड़ा के लोगों ने बहुत लाभ पहुंचाया है और उस लाभ को दिलाने में, उन टफ की अटकी हुई अमाउंट को दिलाने में भीलवाड़ा की फेडरेशन का हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी पिछली बार कोविड में और इस बार की कोविड में भी चूंकि सारा मार्केट अवरुद्ध हुआ है, तो हमने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से और बात भी की है, मेमोरेंडम भी भेजे हैं, मीटिंग्स भी की हैं और पिछली बार भी जो एक मदद के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो स्कीम लॉन्च की है, उसका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिला है। उसमें फेडरेशन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी इस कोविड में हम लोगों ने केंद्र को लिखा है कि हमें कुछ और फैसिलिटी की ज़रूरत है। हम समय समय पर सेमिनार्स वगैरह भी आयोजित करते हैं और बैंकर्स को भी हम बताते हैं कि इन समस्याओं के कारण हमको आरबीआई से और रिलैक्सेशन चाहिए और निश्चित रूप से उसका थोड़ा बहुत असर होता है। स्टेट गवर्नमेंट में हमने 2013-14 में एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा होमवर्क किया और जो उस समय एक इंडस्ट्री की और टेक्सटाइल की पॉलिसी निकली थी 2014-15 में, उसमें 90% होमवर्क भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन का था। इस बाबत हम मुख्यमंत्री वगैरह से 10वीं बार मिले हैं और राजस्थान में जो हमारे इंटरेस्ट की सब्सिडी जो यहाँ पर लागू हुई है, उसके कारण यहाँ की इंडस्ट्री में नई मशीनों का इंपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है और इसीलिए आज भी यहाँ विपरीत परिस्थिति में भी नई मशीनों का आयात हो रहा है। इस सब में हमारी भूमिका बहुत अग्रणी रहती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो प्रॉब्लम्स आती है, हम समय समय पर उठाते रहते हैं और भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन का एक बहुत बड़ा रोल आर्बिट्रेशन का है। भीलवाड़ा की एकमात्र टेक्सटाइल संस्था है जहां व्यापारियों के, एंटरप्रेन्योर्स के आपसी लेन देन के विवाद को हम, हमारी जो कमेटी है आर्बिट्रेशन की, पंच निर्णय की, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारी रेटिंग 98% सक्सेस रेट है। जितने केस हमारे पास आते हैं, हम व्यापारियों को आपस में 2, 3, 4, 5 सीटिंग में बिठाकर समझाइश करके, उसका सलटारा करके और इधर से भी पेमेंट रिलीज होता है, वो भी सेटिस्फाइड होता है। आर्बिट्रेशन में हमारी सबसे अग्रणी और एकमात्र भूमिका है क्योंकि यहाँ जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई वीविंग को देखता है, कोई किसी को देखता है, हमारा सभी प्रकार के सेगमेंट हमारे शामिल है और विवाद तो या तो यार्न सप्लायर और वीवर के बीच होगा या वीवर और प्रोसेसर्स के बीच होगा या ट्रेडर और ग्रे सेलर के बीच होगा या मार्केट में कपड़ा गया तो एजेंट और जो हमारे बायर हैं उसका पेमेंट अटकेगा। तो ये केंद्रीय भूमिका निभाने में फेडरेशन का बहुत बड़ा सफलतापूर्वक रोल है और अभी व्यापारी तुरंत हमारे पास आते हैं, साहब ये मैटर उलझा हुआ है और हमारी उसका निवारण दामोदर जी, एक चीज़ है, जैसे आपने बताया कि बाहर की मशीनरी आपके यहाँ पे पिछले कई सालों से, नई मशीनरी यदि कहीं लगती है
तो उसमें पहला यदि कोई नंबर होता है वो भीलवाड़ा का। दामोदर जी, एक चीज़ है कि इस मशीनरी को चलाने के लिए इसकी लेबर की जरूरत रहती है, तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भीलवाड़ा कितना कुछ करता है? देखिए, अभी स्किल डेवलपमेंट में भीलवाड़ा को कुछ और करने की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ जितनी ज़रूरत है उतना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि सरकार की जो पॉलिसी स्किल से संबंधित आती है उसकी पेपर फॉर्मेलिटीज़ इतनी होती है कि अच्छी संस्था उसको लागू कर पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती है। यहाँ परंपरागत रूप से स्किल डेवलपमेंट होता है, अनस्किल्ड लेबर आती है, स्किल लेबर के साथ वो एज हेल्पर काम शुरू करती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बेस्ड वो स्किल लेबर में तब्दील होती है। और भीलवाड़ा का एक और प्लस पॉइंट है, लेबर की जहाँ बात आती है, भीलवाड़ा एकमात्र वो मार्केट है जहाँ लेबर प्रॉब्लम, ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री यहाँ पर है तो लेबर की हमेशा शॉर्टेज बनी रहती है। आपको ये जानकर खुशी होगी और आश्चर्य होगा कि यहाँ भीलवाड़ा की हर फैक्ट्री के बाहर एक परमानेंट नेम प्लेट लगी हुई है कि श्रमिक भर्ती चालू है, 20-20 साल से लगी हुई है। यहाँ हमेशा लेबर की शॉर्टेज रहती है और लेबर को एक यूनिट में प्रॉब्लम होती है, दूसरी यूनिट में उसको तुरंत जॉब मिल जाता है। इसके कारण लेबर का डिस्टर्बेंस लगभग जीरो है। और यहाँ के जो इंटरप्रीनर्स हैं वो भी लेबर के प्रति बहुत ही फैमिलियर है। दोनों कोविड के समय हमने किसी लेबर को भूखे नहीं मरने दिया, हमने उसका पूरा बंदोबस्त किया। यहाँ बहुत ही एक तरह से पारिवारिक संबंध है, वो परिवार का हिस्सा है हमारी इंडस्ट्री का, ऐसा मानकर हम लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्किल करने के लिए कुछ और अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन भी लेबर को स्किल करने के लिए एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। मैं समझता हूँ शीघ्र हम उसको चालू करें। दामोदर जी, एक चीज़ आपसे आज मेडिकल फील्ड में बंदा जाए तो उसके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, किसान के यदि बंदा कोई किसी क्षेत्र में आता है तो उसके लिए अलग इतने स्पोर्ट्स संस्थान है, उसके लिए अलग यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में यदि कोई तीसरा बड़ा कोई फील्ड है तो वो है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल के लिए अलग कोई यूनिवर्सिटी क्यों? देखिए, पहली बात तो टेक्सटाइल हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू का बहुत बड़ा सेक्टर है। केवल हम भीलवाड़ा की बात करें, यहाँ पर 300 वीविंग यूनिट है, 18 प्रोसेस हाउस है, 6 डेनिंग डाइंग हाउस है और 14 बड़ी स्पिनिंग मिलें हैं। हालांकि भीलवाड़ा में एक टेक्सटाइल कॉलेज है जहाँ से ट्रेन लोग निकलते हैं, के साथ में हाँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। और इसीलिए हमने, जैसे केंद्र में कपड़ा मंत्रालय है, इसी प्रकार से हमारी एक डिमांड राज्य सरकार को पहले भी रही है और अभी भी है कि वहाँ पर भी एक कपड़े से संबंधित अलग से एक डिपार्टमेंट हो जहाँ पर टेक्सटाइल के बारे में विचार होकर उसकी समस्याओं का समाधान और उसको प्रमोट करने की स्कीम भी वहाँ पर बने। लेकिन अभी सरकार को ये काम करना बाकी है। मैं मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जितना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके मुकाबले इस इंडस्ट्री को जितनी राहत सरकारों से मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही। जी, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे, खास करके हमारे चैनल के माध्यम से टेक्सटाइल से जुड़े सभी देशवासियों को क्या संदेश देना? मैं भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की ओर से संदेश के लिहाज से सबसे पहले तो ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हिंदुस्तान को और दुनिया को कोविड से शीघ्र मुक्ति मिले। हम सब वैक्सीनेशन के महत्व को समझकर जहाँ वैक्सीनेशन कम हो रहा है उसको प्रमोट करें। और भीलवाड़ा की टेक्सटाइल मंडी अपने आप में अपनी क्वालिटी और मिनिमम रेट के कारण वजूद रखती है, तो निश्चित रूप से जो सहयोग समर्थन देश की मंडियों का और कंज्यूमर का भीलवाड़ा को मिलता रहा है वो आगे भी मिलेगा। और केवल डोमेस्टिक नहीं, भीलवाड़ा से लगभग 1 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ एक्सपोर्ट होता है। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ का यार्न एक्सपोर्ट होता है
और 10 यूं नहीं बल्कि बहुत कंट्रीज़ में यहाँ पर माल जाता है। और अभी हाल में ही भीलवाड़ा के हमारे एक एंटरप्रेन्योर को फाइन काउंट के अंदर गोल्ड मेडल मिला है। हमारे भीलवाड़ा के एक एंटरप्रेन्योर को 250 करोड़ रुपए तक की सेल के सेगमेंट में भी गोल्ड मेडल मिला है डेनिम में। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हुए इस देश और दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी का फैब्रिक अवेलेबल कराने में अपनी भूमिका को आने वाले समय में और बेहतर बनाएगा। और हम खास तौर से गारमेंट में नया आयाम स्थापित करेंगे। आप सबका सहयोग हमें चाहिए। मैं बस यही संदेश इस मौके पर देना चाहता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दामोदर जी अग्रवाल, जो भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष थे, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आने वाला समय जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, खास करके भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगामी दिनों में जो गारमेंट का जो वर्क भीलवाड़ा में हो रहा है, धीरे धीरे जो मशीनरी और यहाँ जो यूनिटें स्थापित हो रही है, कहीं ना कहीं आगे भी भीलवाड़ा जैसे शूटिंग में अपना नाम पूरे देश में विदेशों में परचम लहरा रहा है, उसी प्रकार गारमेंट में भी लहराएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव